जय हिंद। दोस्तों, एक सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है और मुझसे ही क्यों हर उस इन्फ्लुएंसर से पूछा जाता है जो लोग भी आपको म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं, नॉलेज देते हैं। सवाल ये होता है कि सर, लमसम अच्छा है या फिर एसआईपी अच्छा है। दूसरा सवाल ये होता है कि सर, हम अपने एसआईपी की इंस्टॉलमेंट को एक फिक्स तारीख को न देख करके हर महीने लमसम की तरह निवेश करें तो जिस भी दिन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा गिरावट हो, जिस भी दिन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस हो, उस दिन निवेश करें तो आज की वीडियो में दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर हम ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने एसआईपी की इंस्टॉलमेंट को एक फिक्स तारीख को न दे करके हर महीने लमसम की तरह निवेश करना चाहते हैं, तो कैसे निवेश करें कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि क्यों हम एसआईपी करते हैं और क्यों हम लमसम करते हैं। सपोज कीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो महीने के आखिर में सिर्फ और सिर्फ 500, 1000, 2000, 5000 रुपये बचा पाता है और वो म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। अगर मैं उससे ये कहूं कि भाई तू 5 लाख 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लमसम कर, तो उसका तो सीधा सा जवाब यही होगा ना कि जब मैं 2000 5000 रुपए ही महीने में बचा पाता हूं, तो फिर मैं 5 लाख 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लमसम कैसे करूं, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। और दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसके पास 5 लाख 10 लाख रुपए है, उसको अगर मैं ये कहूं कि भाई तू 500, 1000, 2000 रुपए की एसआईपी कर, एसआईपी के माध्यम से ही निवेश कर, तो उसका भी जवाब ये हो सकता है कि भाई अगर मैं 500, 1000, 2000 रुपए की एसआईपी करते रहूंगा तो फिर मैं कब तक निवेश करूंगा, कब तक अपना पैसा निवेश कर पाऊंगा। तो ना चाहते हुए भी उसको अपना पैसा लमसम के थ्रू निवेश करना ही होगा। तो दोस्तों, ये जो दोनों इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है ना, ये अपनी जरूरतों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हमें लमसम करना ही होगा, और अगर हमारे पास पैसा है ही नहीं, 1000 2000 रुपए ही आता है, तो ना चाहते हुए भी हमें एसआईपी के माध्यम से ही निवेश करना होगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि हमारी जरूरतों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें लमसम करना चाहिए या फिर एसआईपी करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई एसआईपी बेहतर है या फिर लमसम बेहतर है। तो चलिए इस सवाल का भी जवाब जान लेते हैं कि एसआईपी बेहतर है या फिर लमसम बेहतर है। अब देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने जाते हैं तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने जा रहे हैं, क्या वो पैसा शॉर्ट टर्म्स के लिए है? क्या उस पैसे को सिर्फ आप 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए ही निवेश करेंगे, या फिर उस पैसे को आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए निवेश करेंगे? अगर उस पैसे को आप लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, तो कभी भी किसी भी लेवल पर आप म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म्स में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में जो रिटर्न आपको लमसम बनाकर दे सकता है, उतना रिटर्न कभी भी आपको एसआईपी से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म्स के लिए निवेश करना चाह रहे होंगे, आप चाह रहे होंगे कि मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए ही निवेश करूं, तब फिर आपको म्यूचुअल फंड में लमसम करते समय बड़े ही सोच समझकर इत्मीनान से डिसीजन लेना चाहिए कि क्या ये सही समय है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। क्या जब मैं पैसा निवेश कर रहा हूं तो सही लेवल है म्यूचुअल फंड में लमसम करने के लिए? क्योंकि अगर आप गलत समय पर गलत डिसीजन ले करके म्यूचुअल फंड में लमसम कर देते हैं, गलत लेवल पर लमसम कर देते हैं, तो 2 साल, 3 साल, 4 साल आपके पैसे को सिर्फ और सिर्फ रिकवर करने में ही लग सकता है। फायदा तो बड़ी दूर की बात है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे होंगे और लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करने की सोच रहे होंगे, तो यकीनन जो रिटर्न आपको लमसम दे सकता है, उतना रिटर्न आपको एसआईपी से कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप शॉर्ट टर्म्स के लिए निवेश करने की सोच रहे होंगे लमसम के माध्यम से, तो उतना ही रिस्की हो सकता है, उतना ही जोखिम वाला हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके आप लमसम कीजिएगा। तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है दोस्तों कि लमसम से हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है एसआईपी से कई गुना, यानी कि एसआईपी से कई गुना ज्यादा रिटर्न हमें लमसम से मिल सकता है। लेकिन जो दो बातें मैंने आप सभी को बताई, उन बातों को ध्यान में रख करके ही आप लमसम में निवेश कीजिएगा। अब सवाल ये आता है कि जब लमसम इतना ही अच्छा है और लमसम से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो फिर क्यों लोग एसआईपी करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों एसआईपी के लिए ही सजेस्ट करते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने इस वीडियो को शुरुआत में आप सभी से कहा कि जो दोनों इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है वो अपनी जरूरतों के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन फिर भी एसआईपी के कुछ अलग फायदे हैं और लमसम के कुछ अलग फायदे हैं। जब भी आप लमसम करते हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जैसे सपोज कीजिए दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जब लमसम करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड की एनएबी की जो भी प्राइस होती है, उसी एनएबी के प्राइस पर आपके सारे यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं।
ना तो नंबर ऑफ यूनिट कम हो सकते हैं, ना तो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा हो सकते हैं। अब जैसे जैसे यूनिट्स के प्राइस घटेंगे आपको लॉस होगा, बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं चाह करके भी। लेकिन जब आप एसआईपी करते हैं तो आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। आप तब भी निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा होता है, और तब भी आप निवेश करते हैं जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा होता है। तो ओवरऑल आप सभी तरह के प्राइस पर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हैं तो आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। सपोज कीजिए अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो एसआईपी तो आपके चल ही रहे हैं। अब जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तब भी आप एसआईपी करते हैं, तो आप महंगे में भी म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदते हैं और आप सस्ते में भी म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदते हैं। इसलिए हमें एसआईपी से रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। और इसीलिए भी एक बात और कही जाती है कि आप एसआईपी कभी भी शुरू कर सकते हैं, जब स्टॉक मार्केट गिरा हो तब भी, जब स्टॉक मार्केट तेज हो तब भी। एसआईपी शुरू करने के लिए आपको कोई भी डेट और समय देखने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी मन करे तब आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी और लमसम में क्या अंतर है और किसको करना चाहिए और किस सिचुएशन में करना चाहिए। अब हम जो दूसरी समस्या है या फिर कह सकते हैं जो दूसरी बात है एसआईपी और लमसम की, बहुत लोगों का ऐसा सवाल होता है कि सर हम अपने एसआईपी के जो इंस्टॉलमेंट है उसे फिक्स तारीख को न दे करके हम उसे मैनुअली पेड करना चाहते हैं, यानी कि एसआईपी की जो इंस्टॉलमेंट है उसे लमसम की तरह हर महीने निवेश करना चाहते हैं। यानी कि जिस भी दिन स्टॉक मार्केट में गिरावट हो, जिस भी दिन स्टॉक मार्केट में वीकनेस हो, उस दिन हम अपना इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं ताकि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो देखिए कुछ इसी तरह की वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है। आज की वीडियो में और भी डिटेल में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए इस स्ट्रेटजी में दो कमी है, उस कमी के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा और इसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले कमी तो यह है दोस्तों, सपोज कीजिए अगर आप मैनुअली एसआईपी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस भी दिन स्टॉक मार्केट में गिरावट हो ना उस दिन में अपना पैसा निवेश करूं, तो इस स्ट्रेटजी में एक कमी यह है कि जैसे अभी आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में बुल रन चल रही है, तो अगर इसी तरह से स्टॉक मार्केट में बुल रन चलती रही तो आप निवेश नहीं कर पाएंगे। सपोज कीजिए स्टॉक मार्केट, ये एक एग्जाम्पल के लिए है, स्टॉक मार्केट पहले महीने 21,200 पे है, आपने देखा कि भाई कोई गिरावट नहीं हुआ, आपने निवेश नहीं किया। दूसरे महीने स्टॉक मार्केट 21,400 पर है, आपने देखा कि कोई गिरावट नहीं हुआ, आपने निवेश नहीं किया। तीसरे महीने आपने देखा कि स्टॉक मार्केट 21,600 पर है, आपने देखा कि कोई गिरावट नहीं हुआ, आपने कोई निवेश नहीं किया। चौथे महीने आपने देखा कि भाई स्टॉक मार्केट 21,800 पर है, आपने देखा कि कोई गिरावट नहीं हुआ, आपने निवेश नहीं किया। और पांचवें महीने स्टॉक मार्केट यहाँ से गिरता है, 21,800 से गिर करके 21,600 पर गिरावट दिखने को मिल जाती है और आप यहाँ पर अपना सारा पैसा निवेश कर देते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में यही कमी है दोस्तों कि अगर आप चाहते तो यहाँ पे भी निवेश कर सकते थे, यहाँ पे भी निवेश कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपको गिरावट देखने को नहीं मिली इसलिए आप 21,600 पर अपना सारा पैसा निवेश कर रहे हैं। जो पैसा आप थोड़ा सा 21,200 पर, 21,400 पर, 21,600 पर भी निवेश कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे गिरावट थोड़ा सा देखने को नहीं मिला इसलिए आप 21,600 पर निवेश करते हैं 21,800 से जब गिरता है तो कहने का मतलब यह है कि जब स्टॉक मार्केट में बुल रन रहेगा ना उस समय इस स्ट्रेटजी से आपको निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी कमी इस स्ट्रेटजी की यह है, जैसे सपोज कीजिए आपने देखा कि पहले महीने में अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट हो गया और आपने सारा पैसा अपने निवेश कर दिया, लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि भाई 5 दिन के बाद उससे बड़ी गिरावट हो गई। लेकिन अब क्योंकि आपने सारा पैसा तो निवेश कर दिया पहली गिरावट में ही, अब दूसरे गिरावट का आपने फायदा नहीं उठा पाया, आपको यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इससे बड़ी गिरावट उसी महीने में 4-6 दिन के बाद आ गई, लेकिन इस गिरावट का आप फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दो कमी है इस स्ट्रेटजी में। तो अब हमें करना क्या चाहिए, चलिए उसे देख लेते हैं। अब हम इस वीडियो में जिस स्ट्रेटजी के बारे में जानने वाले हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्मार्ट एसआईपी की स्ट्रेटजी है। अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके निवेश करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं बेहतर रिटर्न मिल सकता है, और कहीं बेहतर रिटर्न मिलने का मतलब यह है कि आपको जो भी कॉर्पस मिलने वाला था उससे कहीं बड़ा कॉर्पस आपको मिल सकता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस स्ट्रेटजी पर कहीं भी कोई रिसर्च नहीं हुआ है, कहीं से भी ये प्रूवन नहीं है कि स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करके निवेश करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ही। लेकिन हाँ, एक बात कह सकते हैं कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अगर हम निवेश करते हैं तो हम तब निवेश करते हैं जब स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, वीकनेस होती है, तो इस बात से चांसेस ये है कि हमें थोड़ा सा बेहतर रिटर्न मिल जाए। लेकिन अगेन बोलूंगा कि कहीं से भी ये प्रूवन नहीं है कि स्ट्रेटजी को अगर हम फॉलो करके निवेश करते हैं तो हमें कहीं बेहतर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इस स्ट्रेटजी को एक स्मार्ट एसआईपी की स्ट्रेटजी कह सकते हैं। तो चलिए इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा उसे हम देख लेते हैं।
अब हमें जो अगला काम करना है वो ये करना है कि जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, जो भी पैसा हम निवेश करने की सोच रहे हैं, उसे हमें 2 से डिवाइड करना है। आपके पास 2000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, कुछ भी रकम हो सकता है, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। मेरे मामले में मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए 20,000 रुपये लिख रखा है। इस 20,000 रुपये को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर जो आएगा वो 10,000 रुपये की किस्तें आएंगी। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, इसका जवाब अभी थोड़ी देरी में आपको मिलने वाला है। अब देखिए, स्टॉक मार्केट हमेशा ही हमें चौंका देती है, या फिर ये कह सकते हैं हमेशा ही हमें चकमा देती है। तो इस चकमे के लिए हमें हमेशा से ही तैयार रहना चाहिए। और इसी चकमे से बचने के लिए मैंने जो इंस्टॉलमेंट है, हमारा जो SIP का इंस्टॉलमेंट है, या फिर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले हैं वो पैसा है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब सपोज कीजिए स्टॉक मार्केट में जिस महीने हम निवेश करने वाले हैं उस महीने हमें पहली गिरावट देखने को मिल गई, तो हम अपना पहला पैसा इस गिरावट में निवेश कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर दोबारा से हमें गिरावट देखने को मिल गई तो हम अपना इस पैसे को दोबारा से निवेश कर सकते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि भाई स्टॉक मार्केट में हमें सिर्फ एक ही बार गिरावट देखने को मिले, तो अपने दूसरे इंस्टॉलमेंट का क्या करें? तो इसका भी उपाय है। इसका उपाय यह है कि जैसे अभी हमने वीडियो में थोड़ी देरी पहले बात की थी कि स्टॉक मार्केट जब बुल रन में रहेगा ना, तो पहले वाले स्ट्रेटजी से आपको निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। आप अछूते रह जाएंगे, स्टॉक मार्केट हायर लेवल पर जाएगा और हायर लेवल से थोड़ा सा नीचे गिरेगा और आप निवेश करेंगे, वो भी आपका हायर लेवल ही होगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमें ये करना होगा कि स्टॉक मार्केट में 25 से 30 तारीख का डेट हमें फाइंड करना है। इस 25 से 30 तारीख के डेट में अगर हमें गिरावट नहीं भी मिलता है, कोई वहां पे गिरावट नहीं होती है, फिर भी हमें जो पैसा निवेश करना है, ये 20,000 रुपये, इसे हम इसी तारीख के दौरान निवेश करके जाएंगे। इसे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे अगले महीने के लिए। नहीं तो ऐसा हो सकता है अगले महीने फिर से हायर लेवल आ जाए, फिर उसके महीने फिर से हायर लेवल आ जाए और हम बैठे ही रह जाए और एकदम से हायर लेवल से थोड़ा सा गिरे और आखिरकार हमारा पैसा एकदम से हायर लेवल पर जाए। तो इस चीज से बचने के लिए हम अपनी SIP की जो इंस्टॉलमेंट है उसे 25 से 30 तारीख के बीच में निवेश कर ही देंगे, अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट है तब भी और नहीं है तब भी। और अगर स्टॉक मार्केट में एक बार गिरावट हुआ तो हम अपना पहला इंस्टॉलमेंट डालेंगे, दूसरा बार गिरावट हुआ तो हम अपना दूसरा इंस्टॉलमेंट डालेंगे। लेकिन अगर एक ही बार गिरावट हुआ तो हमारा जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है उसे 25 तारीख को निवेश कर देंगे। अगर यहाँ पे दोनों बार गिरावट नहीं हुआ तो भी हम अपना इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 25 तारीख को निवेश कर देंगे। तो इस तरह से हम मैक्सिमम गिरावट का भी फायदा ले पाएंगे और अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट नहीं हुई तब भी निवेश कर पाएंगे, यानी कि हर हाल में हमारा पैसा निवेश होगा। जैसे में फिक्स तारीख को हमारा पैसा जाता है, उसी तरह से इस स्ट्रेटजी के तहत हमारा पैसा जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जिस स्ट्रेटजी के बारे में मैंने आप सभी से बातें की, ये स्ट्रेटजी उतनी आसान भी होने वाली नहीं है। ये स्ट्रेटजी ऐसे लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट को नजदीक से ट्रैक करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो पहले से ही अपनी SIP की जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है उसे एक फिक्स तारीख को पेड ना करके मैनुअली लमसम की तरह पेड करते हैं। मेरी ऐसी राय बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने चालू SIP को कैंसिल करके आप भी अपनी SIP का जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसे मैनुअली या फिर लमसम की तरह पेड करें, क्योंकि अगेन बोल दूं कि ये जो स्ट्रेटजी है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो सब के बस की चीज़ नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रख करके ही इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए, वो भी जान पाए कि क्या है स्मार्ट SIP करने का सही तरीका। और दोस्तों, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते होंगे कि जब लमसम करने का सबसे अच्छा समय हो तब हमें कोई नोटिफाई करे, तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जब अच्छा समय होता है, जब सबसे सही समय होता है लमसम करने का, तब मैं आपको नोटिफाई करता हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक भी है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें KYC करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते रहेगी। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।